गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसे शुरू करने से पहले सभी बच्चे व्हाट्सएप पे अपनी अपनी अटेंडेंस देंगे। और आज का जो ये नया टॉपिक है उसे शुरू करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो भी अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है उसके टॉपिक कौन कौन से समझाए उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट द प्लेनेट अर्थ के अंतर्गत हम लोगों ने द यूनिवर्स के बारे में पढ़ा अर्थात ब्रह्मांड। फिर इसके बाद हम लोगों ने सेलेस्टियल बॉडीज में द स्टार और कॉन्स्टलेशन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने द सोलार सिस्टम अर्थात सौरमंडल और फिर सन के बारे में पढ़ा कि सन के सरफेस का तापमान कितना है, सन का जो प्रकाश है वह धरातल पर कितने समय पर पहुंचता है और सन का जो निर्माण है वह हाइड्रोजन और हीलियम से हुआ। और फिर उसके बाद हम लोगों ने प्लेनेट के बारे में पढ़ा कि हमारे कितने प्लेनेट हैं। 8 प्लेनेट्स हैं। कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 प्लेनेट हैं जो कि क्या करते हैं, अपनी ही एक्सिस अर्थात अपने अक्ष पर क्या करते हैं, रोटेट करते हैं और साथ ही साथ में सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं अर्थात उसके चारों ओर चक्कर भी लगाते हैं। फिर आज का जो नया टॉपिक है वो क्या है हमारा, आवर प्लेनेट अर्थ, कि हमारा ग्रह पृथ्वी। यहां पे लिखा है अर्थ 5th लार्जेस्ट प्लेनेट, अर्थात जितने भी हमारे 8 प्लेनेट्स हैं उन 8 प्लेनेट में से आकार की दृष्टि से अर्थ का स्थान कौन सा है, 5वां। अर्थात सभी ग्रहों में पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा? पृथ्वी सबसे बड़ा 5वां ग्रह है और 3rd नियरेस्ट टू द सन। और दूरी के आधार पर जो पृथ्वी है वो 3रे स्थान पर स्थित है। देखो ये हमारा सन, पहला मरकरी, दूसरा वीनस और तीसरा क्या है, अर्थ। तो नंबर 1 पे कौन सा आ गया, मार्स, दूसरा वीनस और तीसरा क्या हो गया हमारा, अर्थ। तो सूर्य से जो दूरी के आधार पर जो पृथ्वी है वो कौन से स्थान पर है, 3रे स्थान पर है। नंबर 1 पे मरकरी और दूसरे स्थान पर वीनस है। फिर इसी तरह से हमारा जो ये पृथ्वी है उसकी शेप क्या है, स्फेरिकल इन शेप, अर्थात इसकी आकृति कैसी है, गोलाकार। कैसी आकृति है, गोलाकार। परंतु यदि हम देखें तो हमारी जो पृथ्वी है वो पूर्ण रूप से गोलाकार अर्थात स्फेरिकल नहीं है। फ्लैटेन एट द पोल्स, इसका मतलब क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है ये ऊपर से क्या है, फ्लैट है। क्या है ये, फ्लैट है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल, और ये क्या हो गया हमारा, साउथ पोल। और बल्गिंग एट द इक्वेटर, बल्गिंग का मतलब क्या होता है, उभरा हुआ। तो ये देखो ये हमारा भाग क्या है, इक्वेटर। इक्वेटर। तो यहाँ पे देखो ये जो भाग है आपका क्या है, पूरा उभरा हुआ है ना दोनों तरफ से, ठीक है, अर्थात ये क्या है, चौड़ा है पूरा का पूरा, ठीक है। और दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है, चपटा है अर्थात फ्लैट एंड है, ठीक है। इसलिए हम इसकी जो ये शेप है इसे हम क्या बोलते हैं, जियोइड। कैसी है, जियोइड, अर्थात इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं लघुवक्ष गोला। क्या बोलते हैं, लघुवक्ष गोला। फिर इसके बाद में अर्थ इज ए यूनिक प्लेनेट, हमारी जो पृथ्वी है वो एक अनोखी या हम कह सकते हैं अद्वितीय ग्रह है। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पर जीवन की सभी अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है।
जैसे ऑप्टिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, अर्थात पृथ्वी और जो सूर्य की जो दूरी है वो कैसी है, औसत दूरी है, ना तो ज्यादा और ना ही कम। इसलिए यहां पर क्या है, जीवन संभव है। ना तो पृथ्वी पर अत्यधिक तापमान है और ना ही एकदम कम तापमान है। तो औसत तापमान के कारण ही हमारी पृथ्वी पर क्या है, जीवन संभव है। एवरेज सरफेस टेम्परेचर इज 14 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमारी पृथ्वी का जो तापमान है, सरफेस का, सतह का जो तापमान है वो कितना है, 14 डिग्री सेंटीग्रेड। और साथ ही साथ में हमारी पृथ्वी पर क्या है, जल की उपलब्धता है, और जो जल है वो कौन सी अवस्था में है, तरल अवस्था में। इसलिए हमारी पृथ्वी पर क्या है, लाइफ पॉसिबल है। क्या है, लाइफ पॉसिबल है। फिर इसके बाद में हम आते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेचुरल सैटेलाइट और दूसरा होता है मैनमेड सैटेलाइट, अर्थात प्राकृतिक उपग्रह और मानव निर्मित उपग्रह। सबसे पहले हम करते हैं नेचुरल सैटेलाइट के बारे में। यहां पे देखो, प्राकृतिक सैटेलाइट, हम सभी को पता है, सबको पता है ना, कि हमारा जो अर्थ है उसका एक उपग्रह है जिसे हम क्या बोलते हैं, चंद्रमा। और ये जो मून है वो पृथ्वी के क्या करती है, चारों ओर चक्कर लगाती है। अर्थात अब जो ये चंद्रमा है ये भी क्या करती है, अपनी ही एक्सिस पर घूमती है और घूमते हुए पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाएगी, चक्कर लगाएगी। तो अर्थ के पास में केवल एक सैटेलाइट है, मरकरी और वीनस के पास में कोई भी सैटेलाइट नहीं है, अर्थात इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनके पास में क्या है, काफी सैटेलाइट्स है। जिस तरह से पृथ्वी के पास में एक उपग्रह है, वैसे इन लोगों के पास में अनेकों सैटेलाइट्स है, जबकि मरकरी और वीनस के पास में कोई भी सैटेलाइट नहीं है। फिर आते हैं हम लोग मैन मेड सैटेलाइट। मैन मेड सैटेलाइट का मतलब मानव निर्मित उपग्रह। ये जो सैटेलाइट है वो अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं, अर्थात वहां पे लॉन्च किए जाते हैं। तो लॉन्च करने के पीछे कारण क्या है, कि जो ये उपग्रह है वो हमारी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। किसमें सहायता करते हैं, टू स्टडी ऑफ वेदर कंडीशंस। अर्थात ये सैटेलाइट्स क्या करते हैं, हमें मानसून से संबंधित सूचना देते हैं कि कहां पर कितनी गति से वायु चल रही है, कहां पर बादल बन रहे हैं और कब वर्षा होगी। इन सब के बारे में कौन बताता है, हमें ये जो मैनमेड सैटेलाइट्स है वो हमें बताता है। साथ ही साथ में डेवलप टेलीकम्युनिकेशन, अर्थात कि जो ये सैटेलाइट है ये दूर संचार सेवाओं को विकसित करने में भी हमारी सहायता करता है। जैसे आज जो हम मोबाइल पे बात कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, वो किसके माध्यम से कर रहे हैं, इन सैटेलाइट के द्वारा तो बात कर रहे हैं हम लोग। जो रेडियो पे हम समाचार सुन रहे हैं, जो हम टीवी पे जो न्यूज देख रहे हैं, कार्यक्रम देख रहे हैं, वो किसके द्वारा देख रहे हैं, हम इन सैटेलाइट्स अर्थात मानव निर्मित जो उपग्रह हैं उसके माध्यम से हम लोग देख पा रहे हैं। अगर ये सैटेलाइट नहीं होता, मैनमेड सैटेलाइट नहीं होता, तो क्या होता, हम ये सब जितनी भी चीजें हम लोग जो टीवी पे कार्यक्रम देख रहे हैं, जो हम रेडियो पे न्यूज सुन रहे हैं, ये जितनी भी चीजें, वो चीज हम नहीं सुन पाते या फिर देख पाते। फिर टू टेक फोटोग्राफ एंड मैप लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ। और ये जो सैटेलाइट होते हैं वो क्या करते हैं, ऊपर से हमारी पृथ्वी के एक बड़े आकार का क्या लेते हैं, छायाचित्र या फिर जो जिसे कहते हैं हम लोग मानचित्र, ठीक है, वो ऊपर से लेते हैं और हमें भेजते रहते हैं। और हम लोग स्टडी करते हैं कि कौन सी जगह पर कौन कौन सी चीजें स्थित हैं। तो इस तरह से सैटेलाइट दो प्रकार के, नेचुरल और मैनमेड। नेचुरल मतलब प्रकृति द्वारा और मैनमेड मतलब मानव ने जिसे बनाया, ठीक है। तो आवर प्लेनेट अर्थ जो आपके बुक में दे रखा है, आप उसकी रीडिंग लगाना। और सैटेलाइट ये भी आपकी बुक में दिया हुआ है, जितने भी टॉपिक है, और उन सब
टॉपिक के आप लोग क्या करोगे, रीडिंग लगाओगे। और जिसको जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है टॉपिक, जैसे मान लो कि आपको ये टॉपिक सैटेलाइट समझ में नहीं आया, तो क्या करोगे आप लोग, व्हाट्सएप पे बस कर लिखना है सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट हमें ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, वापस से इसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय।